छठ पूजा महज 2 सप्ताह बाकी है, जिसको लेकर के आज हम अमरपुर के पैनियानाथ घाट में अभी हैं और इस बात पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस घाट पर हर एक साल की भांति मतलब प्रत्येक साल लगभग लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपनी छठ पूजा करते हैं। लेकिन इस बार इस बात पे सोचनीय है कि महज 2 सप्ताह बचा हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन अभी तक सोए हुए हैं। वही बात करते हैं तालाब की, तो पूरी तरह जलकुंभी से भरा हुआ है और स्वच्छता के प्रति प्रशासन पूरी तरह सोए हुए हैं। वहीं बात करें तो इस तालाब के सटे पूर्व की दिशा में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है और प्रदूषित जल यहाँ पे इस कदर है कि लोग यहाँ पे घुसने से भी परहेज करते हैं। इस बार देखने की बात यह होगी कि क्या प्रशासन इस तालाब के लिए क्या सोचती है। आगे हम यहाँ की जनता से जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। पूजा महज 2 ही सप्ताह बाकी है, जिसको लेकर के पूरे जिले में तैयारी आरंभ कर दिया गया है। लेकिन अमरपुर की क्या स्थिति है? अमरपुर के जो छठ घाट है स्थिति का यही है कि देखिए रहे हैं, घाट का अभी तक कोई जायजा नहीं किया है, ना घाट बना है ना कुछ किया है, गंदगी पूरा मचा हुआ है जी। हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छा से प्रशासन से कुछ नहीं। तो इस बार छठ पूजा को लेकर के श्रद्धालु के मन में क्या विचार हो रही है? श्रद्धालु के मन में क्या रहेगा, कितना आदमी तो पिछले साल भी यहाँ जो आते थे डाला सूप लेकर के वो चल गए चंसार पोखर करने के लिए। यहाँ जिसको समझ में आया ना, देखिए गंदगी इतने यहाँ है ना कि प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छठ घाट है और आज पूरी तालाब में जो है जलकुंभी अपना केंद्र बना लिया है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? इसके लेकर तो हमारा यही रहा है कि जल्द से जल्द इसकी सारा व्यवस्था को साफ किया जाए। और ये बीच टाउन में आता है मेरा बाबा पैनियानाथ पोखर, जो कि सारा आधा से अधिक अमरपुर का परिवर्ती हमारा यहीं आता है पूजा पाठ करने के लिए, पर्व करने के लिए। लेकिन यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं देख रहे, नरक से भी स्थिति खराब है इसका। तो प्रशासन की क्या अभी तक? प्रशासन तो सोए हुए हैं, हम तो 2-4 साल से यही देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कितने श्रद्धालु जो कि आके यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं? कम से कम 1000 से लगभग तो शहर की आधा से अधिक आबादी यहाँ आते हैं। छठ पूजा को लेकर के क्या तैयारियां हैं यहाँ पे? तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन करेगा तभी तो तैयारी होगा ना। हम लोग को करने से क्या होगा? प्रशासन सबको ध्यान देना चाहिए। यहाँ का वार्ड कमिश्नर हो, नेता हो, सब आके चेयरमैन सब देखेगा, साफ सफाई करवाएगा। रास्ता गंदा है, नाली सब पानी आता है, कैसे हम लोग जाएंगे व्रत करने के लिए? बोलिए तो आते ही नहीं है। घाट सब भी पूरा गंदा पड़ा हुआ है, रास्ता भी बिल्कुल गंदा है। तो यहाँ पे अभी प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई तैयारी? किसी तरह का तैयारी नहीं हो रही है। पता नहीं, नजदीक इतना टाइम हो गया, कब करेगा नहीं करेगा पता ही नहीं चल रहा। तो क्या इस बार छठ पूजा यहाँ पे संभव है या नहीं? संभव तो है, होगा ही, लेकिन किसी तरह तो करना ही पड़ेगा। जो व्रत करता है तो करना ही पड़ेगा ना। प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। छठ पूजा महज 2 ही सप्ताह बाकी है, जिसको लेकर के पूरे जिले में तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। अमरपुर की बात करें तो यहाँ पे 2 छठ घाट है, जिसमें से एक पैनियानाथ है जो कि शहर के बीचों बीच है और अभी तक यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? मैंने कार्यपालक पदाधिकारी को फोन के द्वारा सूचित किया था और लेटर भी लिखा है कि छठ घाट का तैयारी को शुरू किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने दौरा कर लिया है, समय पर मैं करवा दूंगा, उन्होंने ऐसा कहा है। और जो कि हमको लगता नहीं है कि लास्ट ईयर भी मतलब कि ये काम नहीं हो पाया था और इस बार भी पूरी संभावना है कि छठ घाट की तैयारी ये लोग नहीं करेंगे और केवल तैयारी के नाम पर खाना पूर्ति ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है शहर के बीचों बीच है और यहाँ पे शहर की आधा आबादी जो है यहाँ पे छठ पूजा करते हैं और पिछले बार की स्थिति इतना खराब थी कि यहाँ पर आकर के श्रद्धालु पुनः दूसरे घाट पर गए। इसको लेकर के आपकी क्या है? नहीं, पूरी लापरवाही है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत प्रशासन का पूरी लापरवाही है, जो कि इस पूरी काम को नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि बिहार भर में जहाँ भी छठ घाट है, जहाँ छठ बरती जाते हैं, उसको पूरी तरह से साफ सफाई करानी है। अमरपुर नगर पंचायत में सफाई के नाम पर केवल कॉरम पूर्ति हो रहा है और सफाई में काफी बड़ा घोटाला नगर पंचायत में चल रहा है। प्रतिदिन 125 लेबर का बिल निकाला जा रहा है, जबकि 60 से 65 लोगों को ही काम पे रखा जा रहा है। तो दुगना पैसा हर महीना 10 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, जबकि 5 लाख रुपया इन लोगों के पेट में जा रहा है। 5 लाख रुपया ही नियम पूर्वक खर्च हो रहा है। इसका भी जांच कराने की बहुत बड़ी जरूरत है।
नगर पंचायत में। नगर पंचायत में मतलब चारों तरफ से अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ पे नाम पूर्ति के काम पे ही कार्य हाँ, किया जाता खाना पूर्ति ही हो रहा है और सफाई में बहुत ज्यादा बंदरबाट हो रहा है, बहुत ज्यादा है, लापरवाही देखी जा रही है। लूट भी हो रहा है, लापरवाही भी हो रहा है। धरातल पर बहुत कम काम हो रहा है। केवल बाजार वाले क्षेत्रों में झाड़ू और कूड़ा उठाई होता है। न रिहायशी इलाका है, वार्ड के अंदर अंदर गलियों में ना कूड़ा उठाई हो रहा है, न झाड़ू लग रहा है। बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी देखने के लिए जाते नहीं है, वो लंसोल वो पावर में है। और दूसरा कोई पार्षद उनको बोलता है तो उसको एफआईआर करने की धमकी भी देते हैं। पता क्या चला है कि नरेश मोहन शाह वार्ड पार्षद को वो ऑफिस से निकल जाने की धमकी दिए और उन्होंने बोला कि हमको बोले कि आप यहाँ पर आइएगा तो आप पर एफआईआर कर देंगे। इस तरह की जैसे बात कि उन्होंने कहा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ के सिर्फ पूरब की दिशा में कूड़ा का अंबार लगा हुआ, जबकि ये नगर पंचायत का जो कूड़ा डंपिंग पॉइंट है वो डुमरामा में बनाया गया है। उसको लेकर के क्या नहीं नहीं, नगर पंचायत का डंपिंग पॉइंट वो नहीं है, वो केवल डुमरामा का डंपिंग पॉइंट है। उस डंपिंग पॉइंट में भी केवल खाना पूर्ति हो रहा है। वहां पर लाखों रुपया का उपस्कर खरीद दिया गया और वहां पर रख दिया गया ना। वो उपस्कर चालू है। केवल केवल लूट ही मचा हुआ है। सफाई के नाम पर जितना भी अभी ये मशीन टोटो मशीन खरीदा गया, 14 में से 3 मशीन काम कर रहा है, टोटो काम कर रहा है, 11 खराब है। जिस जिस कंपनी ने उसको उपलब्ध कराया है, मैंने उसको फोन करके कहा कि इसको ठीक करवा दीजिए, वो भी टाल मटोल कर रहा है। चारों बगल कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, केवल पैसे निकासी हो रही है, बंदर बांट हो रहा है। जो डुमरामा में का जाकर के आप सर्वेक्षण करिएगा, 5-10 लाख रुपया लगा के एक मशीन खरीद लिया गया जिसका कि आज तक बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया और आज तक इसी तरह वो जंग खा रहा है मशीन को। कोई केवल नाटक है सफाई और क्या कहते हैं कि कार्य कार्य को लेकर के अधिकतर नाटक ही चल रहा है।